Okay, hello student. Now we are start a new topic, relation and function of standard 12. Okay, so you already study about a relation and function, the basic concept in standard 11. Okay, now here we are study in a relation, types of relations, Okay, this chapter is divided into two part. Our first part is a relation और उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस. सेकंड पार्ट इज फंक्शंस, उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स फंक्शन के होंगे जो हमें आगे पढ़ना है. ओके, तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं हम. तो पहले हमें कौन से टाइप्स रिलेशंस के यहाँ पे डिस्कशन करना है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं. फर्स्ट इज गिवन एम्प्टी रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन. सेकंड आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन. थर्ड इज गिवन यूनिवर्सल रिलेशन. ओके, फोर्थ इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. फिफ्थ इज सिमेट्रिक रिलेशन. and last 6 is transitive relation. ट्रांजिस्टिव रिलेशन. ओके, यहाँ पर देखो फर्स्ट एम्प्टी रिलेशन, हम उसको नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन भी बोल सकते हैं. सेकंड यूनिवर्सल रिलेशन आएगा, मैंने ये पहले लिखा है, ध्यान रखना. उसके बाद ये थ्री इंपॉर्टेंट्स है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव. ओके, लेकिन मैंने यहाँ पर एक नया लिखा हुआ है आइडेंटिटी रिलेशन. जैसा आपने आइडेंटिटी फंक्शंस पढ़ा हुआ है ऑलरेडी 11th में, तो उस टाइप से यहाँ पर भी क्या आएगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा. ओके, अब देखो ये जो रिलेशन है वो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर JEE, जो एज इट इज़ रिफ्लेक्सिव जैसा ही, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंट है. ओके, वैसे तो चैप्टर बहुत लेंथी है और ये इसका सबसे बोरिंग टॉपिक है रिलेशंस का, लेकिन हम एग्जाम्पल थ्रू द्वारा 1 by 1 उसको समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. तो हम सारे रिलेशन एग्जाम्पल रिलेटेड ही पहले समझेंगे. ओके, अब देखो ये रिलेशन पढ़ने के पहले या फिर फंक्शन पढ़ने के पहले हमें थोड़ा हमारे पास थोड़ा बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, ऑलरेडी आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या थी. तो सपोज यहाँ पर हम कोई दो सेट A एंड B लेते हैं. लेट A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट. Okay, then the Cartesian product of two set A cross B equal to in bracket AB such that A belongs to A and B belongs to B. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है. सपोज A and B are non-empty set, then A cross B is defined by cross. A cross B is equal to AB such that A belongs to A, B belongs to B. ओके, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कंपलसरी सेट A का होगा और जो दूसरा हमारा एलिमेंट्स होगा वो कंपलसरी सेट B का होगा. सपोज हम स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं B क्रॉस A. सो B क्रॉस A की क्या है डेफिनेशन, BA such that B belongs to B and A belongs to A. Okay, obviously A cross B not equal to B cross A.
ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज A इज इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू XY, A is equal to 1 2 and B is equal to XY. So A क्रॉस B इक्वल टू क्या होगा 1 2 क्रॉस XY. So is equal to 1x 1y 2x एंड 2y. तो हमें इस तरह से हम A क्रॉस B फाइंड कर सकते हैं. ओके, देखो आपने पढ़ा हुआ है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम एक बार सिर्फ उसका रिवाइज कर रहे हैं. ओके, ध्यान रखना. अब सपोज हमें B क्रॉस A फाइंड करना है, B क्रॉस A. तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली B क्रॉस A x, 1 हमारा फर्स्ट एलिमेंट x, 1 x, 2 y, 1 y, 2 होगा. ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखो आप A क्रॉस B के एलिमेंट्स ये आए और B क्रॉस A, तो दोनों इक्वल नहीं है. इस तरह से सपोज हमें A क्रॉस A फाइंड करना है तो हम A क्रॉस A भी फाइंड कर सकते हैं. A क्रॉस A, तो A क्रॉस A हमारा एलिमेंट्स उसमें क्या होगा 1 2 क्रॉस 1 2. ओके, 1 2 क्रॉस 1 2. तो हमारा A क्रॉस A का आंसर क्या आएगा 1 1 1 2 2 1 2 2 होगा. ओके, और एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, ऑलवेज इफ A इक्वल टू 5 और B इक्वल टू 5, अगर A और B में से कोई एक सेट हमें एम्प्टी सेट दिया होता है, 5 मीन्स एम्प्टी सेट. ओके, तो ऑलवेज A क्रॉस B इक्वल टू क्या होगा 5 होगा. ओके, ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना. इफ A और B एम्प्टी सेट देन ऑलवेज A क्रॉस B इज इक्वल टू 5. ये हमने थोड़ा बेसिक कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमें थोड़ा नॉलेज लिया. अब आगे हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन. ओके, तो फर्स्ट हम रिलेशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं, बाद में उसके डिफरेंट लुक्स हम यहाँ पे देखते हैं. तो यहाँ पर लिखते हैं रिलेशन. तो देखो रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन हमें दी हुई है रिलेशन की. ओके, लेट A एंड B टू सेट्स देन अ रिलेशन आर, लिखते हैं यहाँ पर लेट any two set A and B, let any two sets A and B, then a relation between the relation between them, the relation between them them from A to B is called a relation from A to B. ओके, देखो इसमें डेफिनेशन का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम किस तरह से रिलेशन लिखते हैं वो इम्पोर्टेंट है. ओके, तो यहाँ पर A रिलेशन अगर A टू B होता है, ध्यान रखना, रिलेशन अगर हमारा A टू B है तो ऑलवेज हमारा जो भी रिलेशन होगा वो ऑलवेज क्या होगा A क्रॉस B का सबसेट होगा, सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B. तो इसमें ये वाला इम्पोर्टेंट है, अगर हम कोई भी दो सेट्स यहाँ पे यूज़ करते हैं A टू B, ओके, हम यहाँ पर A टू B भी लिख सकते हैं. implies R is a subset of A cross B, subset of equal to A cross B.
मीन्स हमारा जो भी रिलेशंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ए क्रॉस बी के अंदर से ही होगा। ओके, हमें कोई बाहर का एलिमेंट्स हम नहीं मिलेंगे, वो हम एग्जाम्पल में देखते हैं। लेकिन अब रिलेशन को हम कैसे डिनोट्स करते हैं, ओके, वो देखते हैं यहाँ पर। तो सपोज हमें यहाँ पर कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए दिया हुआ है और बी बिलोंग्स टू हमें बी दिया हुआ है। ओके, तो सपोज ए टू बी, ए बी के साथ रिलेटेड है। ओके, रिलेशंस का मीनिंग क्या होता है, एक सेट दूसरे सेट के साथ क्या होता है, रिलेटेड होता है। ओके, सपोज हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो हम एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमारे सारे मेंबर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जब भी हम रिलेशन ए टू बी की बात करते हैं, कोई भी दो सेट्स की रिलेशन की बात करते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि ए के साथ बी रिलेटेड होगा। ओके, तो सपोज हमें एक एलिमेंट उसमें ए बी मिलता है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके, या फिर हम उसको ऐसे भी डिनोट्स कर सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी। देखो यहाँ पर मैंने एलिमेंट लिखे हैं, मैंने सेट नहीं लिखे, ध्यान रखना। ओके, इसका हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, ए रिलेटेड विथ बी, या ए बी इंटू अ रिलेशन। ओके, या फिर ये हमारी कॉमन मेथड है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या फिर ए रिलेटेड विथ बी। कई बुक में हमें ऐसे भी दिया होगा, या फिर कई बुक में हमें ऐसे भी दिया होगा। ओके, ध्यान रखना, रिलेशंस ए टू बी अगर रिलेशंस होता है तो ऑलवेज हमारा जो भी रिलेशंस है आर इज अ सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। ओके, और हम इसको इस तरह से डिनोट्स करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। सपोज हमें कोई सेट ए दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमें एम दिए हैं। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट ये उसका सिंबल है, आपने सेट्स में पढ़ा हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एम, और नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू हमें एन दिया हुआ है। देखो ये एन और ये एन दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखना, सेम नहीं है। ये एन क्या डिनोट्स करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, और ये उसके टोटल नंबर इतने हैं। तो अगर हमें कोई रिलेशन ए टू बी दिया हुआ है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो क्या कोई सेट ए और बी के बीच में टोटल कितने रिलेशंस हो गए, अगर वो हमें फाइंड करना है तो डायरेक्टली हमारी फॉर्मूला क्या है, 2⁻mn। ओके, 2⁻mn। ओके, सपोज हमें कोई सेट ए इज इक्वल टू 1 2 और बी इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो इनके बीच में टोटल रिलेशंस कितने हो गए, तो 2⁻mn मीन्स 2⁻2 मल्टीप्लाई 1, 2⁻2 इज इक्वल टू 4। टोटल हाउ मैनी, 4 रिलेशंस हो सकते हैं। ओके, जैसे हमने आगे सेट चैप्टर में सबसेट फाइंड करना सीखा था। सपोज ए इज इक्वल टू 1 2, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, 4 होंगे। ओके, कैसे फाइंड किया, हमारे पास थी फॉर्मूला 2⁻n, 2⁻2 इज इक्वल टू 4। ओके, और 4 सबसेट कौन से, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 1 2 एंड सेट इटसेल्फ मीन्स ए। ओके, तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर हमें फाइंड करना है कोई भी दो सेट्स के बीच का, तो डायरेक्टली हमारी फॉर्मूला है 2⁻mn। ओके, तो 2⁻mn, तो ये ध्यान रखना, ये दो इम्पोर्टेंट है। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, जो यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम एग्जाम्पल थ्रू एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में हम सारे रिलेशन एक साथ समझ लेते हैं। ओके, तो सपोज हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3।
ओके, आप कोई दूसरा भी सेट ले सकते हैं, हम सपोज ए ही लेते हैं। तो हमने क्या कहा, अगर ए टू ए मीन्स ए के साथ रिलेटेड है तो टोटल यहाँ पर ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स हम लिखेंगे 1 1 1 2 1 3। ओके, फिर 2 1 2 2 2 3। ओके, एंड लास्ट 3 1 3 2 एंड 3 3। ओके, ये हमने लिख दिया ए क्रॉस ए मीन्स सारे एलिमेंट, देखो टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, जब भी हमें कोई भी एक सेट दिया हो तो डायरेक्टली हम ए क्रॉस ए में से ही सारे रिलेशंस लेंगे। अगर कोई दूसरा सेट हमें बी दिया हो तो हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ओके, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा, ऑलवेज हमें एक सेट ही दिया होगा, ध्यान रखना। तो ए और हमने ए क्रॉस फाइंड किया, हमने ए क्रॉस ए क्यूब फाइंड किया। तो हमने अभी ऊपर डेफिनेशन में देखा कि ऑलवेज आर इज अ सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। ओके, लेकिन यहाँ पर सेट बी नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ए क्रॉस ए मीन्स जो भी रिलेशन होगा, जो भी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे वो सारे ए क्रॉस ए में आएंगे, इसलिए हमने ये वाला एग्जांपल लिया। ओके, अब चलो हम कोई एक रिलेशन लिखते हैं, ध्यान रखना, रिलेशन आर इक्वल टू ए बी सच दैट, ओके, ए माइनस बी इक्वल टू 10। ओके, हमने रिलेशन क्या लिया, ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 10 मीन्स हमें जो ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स मिले उसमें से आप कोई भी एक पेयर ले लो जिनका दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना हो, 10 हो। तो इनमें ऐसा कोई भी एक पेयर कोई पॉसिबल है जो इसका सब्ट्रैक्शन 10 होगा, नहीं पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पर हमारा r क्या होगा, r इज इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि हमें ऐसा एक भी एलिमेंट्स या एक भी हमें पेयर ऐसी मिली कि जिन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होता है, 10 होता है। इसीलिए यहाँ पर हमारा रिलेशंस क्या होगा, 5 मीन्स क्या होगा, एम्प्टी रिलेशंस। ओके, ध्यान रखना। तो एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन ही वही है कि अगर हमें कोई भी रिलेशन दिया हो और उसमें हमारा एक भी एलिमेंट्स ना हो, जैसे आपने सेट में पढ़ा था, तो दिस इज कॉल्ड टू अ एम्प्टी रिलेशन। ओके, क्लियर, आया समझ में? ओके, देखो बहुत इजी है रिलेशंस। ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 मीन्स ऐसे कोई भी दो एलिमेंट जिनका सब्ट्रैक्शन कितना आए, 10 आए, लेकिन ऐसा एक भी एलिमेंट से यहाँ पे नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड टू अ एम्प्टी रिलेशन। ओके, सेकंड हम उसका अपोज यूनिवर्सल रिलेशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशंस में क्या होगा, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट इन मॉड्यूलस ए माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, इन मॉड्यूलस ए माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखो, हम कोई भी ए क्रॉस ए के कोई भी एलिमेंट्स का हम जब भी दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऑलवेज वो वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से ज़्यादा ही होगी। ओके, 1 - 1 0, 1 - 2 -1 बट 1 बिकॉज यहाँ पे हमें मॉड्यूलस दिया हुआ है एज अ प्रॉपर्टी। 2 1 0 1 2 1 0 मीन्स यहाँ पर सपोज हमें एलिमेंट्स लिखने होते हैं तो यहाँ पर हमारे R में सारे एलिमेंट्स आएंगे, मीन्स R इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो इस सिचुएशन में हमारा रिलेशंस क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशंस होगा। ओके, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। चलो क्लियर, यूनिवर्सल रिलेशंस में।
ओके, अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी। देखो अब यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ, आइडेंटिटी रिलेशंस या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो हम फर्स्ट बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशंस। ओके, देखो ये उसकी डिफरेंट डेफिनेशन हमें दी हुई है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उसकी डेफिनेशन ये वाली है। सपोज हमें a इज इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, तो अगर हमें कोई रिलेशन ऐसा दिया होता है ए बी सच दैट a इक्वल टू बी, ओके, मीन्स हमारे जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पर 1 1 2 2 और 3 3, अगर सारे एलिमेंट्स हमारे इस टाइप्स के आते हैं सेम 1 1 2 2 3 3, तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड टू अ आइडेंटिटी रिलेशंस। ओके, अब देखो यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ पर 1 2 3 थे एलिमेंट्स, तो यहाँ पर 1 1 2 2 3 आया। बट अगर हमें ऐसा यहाँ पर दिया होता a इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखो 1 1 2 2 3 3, बट यहाँ पर 4 4 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, तो दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ध्यान रखना ये इसमें इम्पोर्टेंट है। ओके, हमारे जो भी एलिमेंट्स ए में हैं वो ऑलरेडी उसके इक्वली सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए, वरना ये आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं होगा। ओके, 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, इसीलिए वाला आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिंपल है। ओके, लेट हमने ऑलरेडी ये जो एग्जांपल ले लिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं डेफिनेशन की। ओके, तो शॉर्ट में उसके हमें डेफिनेशन क्या दी हुई है, सपोज ए बिलोंग्स टू ए implies ए बिलोंग्स टू आर। ओके, सिंपल सा है। देखो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों सेम मेथड के ही हैं। ओके, सपोज हमें कोई रिलेशन दिया हुआ है और रिलेशन में हम यही सेट की बात करते हैं 1 2 3 की, तो यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 आता है, देख लो सब में। यस, यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड टू अ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अब आपके मन में कन्फ्यूजन होगा, ये तो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन भी है। ओके, हाँ यस है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस क्या है? ओके, वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो सपोज हमें रिलेशन ऐसा दिया हो 1 1 2 2 3 3 3 2 2 1, हमें कोई रिलेशन ऐसा दिया हुआ है। ओके, 1 1 2 2 3 3 3 2 2 1, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी हमारे सेट्स के हिसाब से 1 1 2 2 3 3 तो आ गए ऑलरेडी। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव है, बट यहाँ पर 3 2 और 2 1 दोनों डिफरेंट भी इसमें आ जाते हैं। तो इस सिचुएशन में जब भी डिफरेंट एलिमेंट्स से हमारे रिलेशन में आएंगे तो वो कभी भी आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं होगा। इसलिए हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं, बिकॉज सारे के सारे तो आ गए सेम, लेकिन दूसरे भी आए, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है रिफ्लेक्सिव में। लेकिन जब भी हम आइडेंटिटी रिलेशंस की बात करेंगे तो ध्यान रखना कंपलसरी सारे इक्वली होना चाहिए। तो ये हमने जो रिलेशंस लिखा वो वाला कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। ओके, तो ये डिफरेंस है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में। ओके, आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ सेम नंबर के ही एलिमेंट्स आएंगे,
लेकिन रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं है, सेम एलिमेंट्स तो आएंगे लेकिन उसके साथ दूसरे डिफरेंट एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, जैसा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ओके, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस की। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर एक एलिमेंट लिखा हुआ है 1 2। ओके, 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, अगर 1 2 हमारे रिलेशन में है तो चेक करो 2 1 हमारे रिलेशन में है कि नहीं। यहाँ पर 2 1, हाँ यस, ये रहा 2 1 भी है। ओके, अगर 1 2 belongs to R, okay, then implies 2 1 also belongs to R, then this relation is called to a symmetric relations। उसकी हम जनरल लिखते हैं डेफिनेशन, if AB belongs to R implies BA also belongs to R। ओके, अगर ए बी हमारे रिलेशन में है तो कंपलसरी बी ए भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है देन वी कैन से दैट गिवन रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अब लास्ट बात करते हैं हम ट्रांजिस्टिव रिलेशंस की। देखो, ट्रांजिस्टिव रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ए इज इक्वल टू ए बी सी, या ए बी सी बिलोंग्स टू आर की बात कर रहे हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R implies AC belongs to R। Okay, then given relation is a transitive relation। Okay, अब देखो यहाँ पर ट्रांजिस्टिव रिलेशंस का हम एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल। सपोज हम यहाँ पर बात करते हैं कोई रिलेशन R इज इक्वल टू, यहाँ पर लेते हैं एक्स वाई सच दैट x इज इक्वल टू वाई। हमें ऐसा कोई एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट x इज इक्वल टू वाई। ओके, तो हम यही लेते हैं लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। हमने कोई एक एलिमेंट ऐड किया बिकॉज ट्रांजिस्टिव में हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए। ओके, प्रूव करने के लिए। तो चलो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ओके, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ओके, सो इम्प्लाइज यहाँ पर क्या होगा, देखो हमारा रिलेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई, सो एक्स इज इक्वल टू वाई एंड ऑल्सो इसके लिए क्या होगा हमारा प्रॉपर्टी, y इज इक्वल टू z होगा। ओके, x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू z। ओके, तो यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, तो इसका मीनिंग क्या होगा, x इज इक्वल टू z होगा। ओके, सो x इज इक्वल टू z, सो वी कैन से दैट xz बिलोंग्स टू r। Okay, so x y belongs to R, y z belongs to R implies x z belongs to R, then given relation is called to a transitive relations। ओके, हम ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं लेकिन ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ट्रांजिस्टिव रिलेशंस की। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर and BC belongs to R implies AC belongs to R, then given relation is a transitive relations। ओके, हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही लेना है हमें। सपोज हम कोई भी 2 लाइन की बात करें, L पैरेलल M, ओके, एंड
एम पैरेलल एन। यहाँ पर दो लाइन दी हुई है हमें, दोनों लाइन हमें क्या दी हुई है, पैरेलल, एम पैरेलल एम एंड एम पैरेलल एन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, एन पैरेलल एन होगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है ट्रांजिस्टिव रिलेशंस का। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल थ्रू। अभी हम थोड़े सम करेंगे। जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है वो इसके रिलेटेड ही है, तो हम उसमें थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, हमने पूरा ये टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमने एग्जाम्पल थ्रू आपको समझा है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे शायद। ओके, और यहाँ आप बुक में डेफिनेशन भी देख सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखो हमें कोई रिलेशन दिया होता है, कोई हमें रिलेशन दिया हुआ है, कोई भी दिया हुआ है, तो हमारा जो भी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिस्टिव भी होता है। मीन्स एक रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव रिलेशन भी है। तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन, ये ध्यान रखना। ओके, इक्विवेलेंट रिलेशन, कौन सा रिलेशन, जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव रिलेशंस भी है। ओके, आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। ओके, एक बार अच्छी तरह से बुक में से आप एक बार टाइप्स ऑफ रिलेशन देख लेना, उसकी डेफिनेशन समझ लेना। हम कल से एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, चलो बाय।